बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो पैशन पर बनाई थी कि पैशन क्या चीज़ होता है और एक इंसान अपनी ज़िंदगी में पैशन किस तरह ढूंढता है, यानी खुदशनासी किस तरह की जाती है। आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो आजकल के मुआशरे के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, आजकल के हमारे स्कूल में इस तरह होता है कि क्लास में 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर साल फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं या थर्ड आते हैं, तो हम उन्हें ज़हीन समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं हम उन्हें कौन ज़हन समझते हैं। लिहाजा इस तरह नहीं है। ये दीगर जो स्टूडेंट हैं उनमें भी ऐसी खूबियाँ होगी, ऐसी सलाहियतें उनमें होगी जो उसकी वजह से वो कामयाब हो सकते हैं। हमारे घरों में इस तरह होता है कि किसी बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि ये ज़हीन है, और जब इसका मैथमेटिक्स वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो हम कहते हैं कि ये कौन ज़हन है। लिहाजा हमारे जो ज़हनों के मापने का जो पैमाना है वो ठीक नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हावर्ड गार्डन ने 1983 में एक थ्योरी पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक इंसान को कुदरत ने एक तरह का जहन नहीं दी होती है बल्कि 9 तरह के जहन दी होती है, 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। इसमें सबसे पहला जो है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी ज़ुबान की जहानत। मुआशरे में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मादरी ज़ुबान के अलावा दीगर ज़ुबानों पर भी उनका अबूर हासिल होता है और वो बहुत जल्द दीगर ज़ुबानें भी सीख लेता है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मादरी ज़ुबान से ही नहीं निकल पाते हैं, सारी उम्र अपनी मादरी ज़ुबान में वो गुजार देता है। दरअसल उनमें जो ज़ुबान की सलाहियत होती है, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट होती है, वो उनमें नहीं होती है। दूसरा किस्म जो है वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी दूसरों की समझने की जहानत। इस किस्म के लोग जो होते हैं, जिन लोगों में ये सलाहियत होती है, ये जहन होती है, वो दूसरे लोगों को अच्छे तरीके से जानते हैं, दूसरे लोगों के जज्बात को जानते हैं, इमोशन को जानते हैं दूसरे लोगों की। इस किस्म के लोग अच्छे टीचर्स होते हैं, वो लीडर्स होते हैं, उलमा होते हैं जो दूसरे लोगों को, आवाम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग किस तरह हैं। तीसरा किस्म जो है वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क नहीं है बल्कि उसका मतलब और मफहूम का भी बड़ा फ़र्क है। इंट्रापर्सनल की मतलब है कि अपने आप को इंसान कितना जानता है, यानी खुदशनास। बाज़ लोग ऐसे होते जो अपने आप को जानते हैं, अपनी खूबियों और खामियों के बारे में उनको पता होता है कि मैं उनमें क्या कमी है। इस किस्म के लोग दूसरों से जल्द मुतासिर नहीं होते हैं। इस किस्म के लोग दूसरे लोगों की बातों में नहीं आते हैं। इस किस्म के लोग जो होते हैं वो अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो खुदशनास होते हैं। चौथा किस्म जो है वो है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये महसूस करने की जहानत। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि किसी क्लास में स्टूडेंट्स लेक्चर के दौरान चुपके से बाहर निकल जाते हैं और बाहर कैंटीन में समोसा भी खा लेते हैं, वापस आ भी जाता है, वो अपनी चेयर पर बैठता है और टीचर को पता नहीं लगता है कि कोई अंदर आ गया, कोई बाहर गया। लिहाजा उनको महसूस करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने नहीं दी होती है, उस वजह से उसे पता नहीं होता है। पास टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी भी शरारत होती है, तो वो जल्द उससे बाखबर होता है और वो बच्चे को पकड़ लेता है। लिहाजा उनको अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी होती है। पांचवा किस्म जो है वो है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये जहानत जिन लोगों में होती है वो मोबाइल नंबर्स, गाड़ी का नंबर प्लेट, नंबर्स या जितने भी नंबर्स से मुतालिक चीज़ें होती है उनके जहन में बड़े अच्छे तरीके से वो बैठ जाते हैं। इस किस्म के लोग अपनी सारी फैमिलीज़ के नंबर उनके जहन में होते हैं, वो नंबर्स को बड़े तरीके से जान लेता है और अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेते हैं। इस किस्म के लोग जो पजल्स गेम्स होती है इसमें भी बड़ी महारत रखते हैं, जितने भी लॉजिकली चीज़ें होती है वो इसमें अच्छे होते हैं। छठा किस्म जो है वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कुदरत की जहानत। माशरे में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो उनका कुदरत से बड़ा लगाव होता है, वो कुदरत से मोहब्बत रखता है और कुदरत को वो जानता है। इस किस्म के लोग मुर्गियाँ पालते हैं या कुत्ते पालते हैं या जब शिकार करते हैं तो उनका कुदरत के बारे में बड़ा इल्म
वो रखता है। एक शिकारी को पता होता है कि शिकार कब मिलेगा, किस वक्त मिलेगा और कहाँ मिलेगा। एक माहीगीर को पता होता है कि मछलियाँ दरिया में किस जगह पर होगी। लिहाजा उनमें अल्लाह ताला ने वो जहन रखा होता है, वो जो कुदरती जो जहन होता है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होती है वो उनमें पाई जाती है। इस वजह से वो कुदरत को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इस किस्म के लोग बड़े अच्छे किसान होते हैं, बड़े अच्छे शिकारी होते हैं। सातवां किस्म जो है वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी मौसीकी की जहानत। इस किस्म के लोग जो होते हैं वो जब किसी को गाते हुए देखता है तो वो जल्द समझ जाता है कि ये किस तरह गाता है। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ठीक हो गया, आवाज़ यहाँ पर ऊंची हो गई, यहाँ पर नीची हो गई। वो रिदम को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। उनमें ये सलाहियत होती है, साउंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो बड़े अच्छे तरीके से वो समझ लेते हैं। जब कोई नात पढ़ता है तो उसे पता होता है कि ये कहाँ पर अच्छा है और कहाँ पर गलत है। वो बड़े अच्छे तरीके से इस बारे में जानते हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले लोग बड़े अच्छे मूसीकार होते हैं। ये लोग रबाब बड़े अच्छे तरीके से बजाते हैं, बाजे बजाते हैं अच्छे तरीके से। इस किस्म की चीज़ों में बड़ा महारत रखते हैं। आठवां किस्म जो है वो है विजुअल इंटेलिजेंस, यानी तस्वीरी जहानत। ये जहानत जिनमें पाई जाती है वो अपने जहन में तस्वीरों को बड़े अच्छे तरीके से बना लेते हैं। घर अभी नहीं बना होता है, उनके जहन में बड़े अच्छे तरीके से वो सारा घर का नक्शा वो आ जाता है, वो अच्छे तरीके से इमेजाइन करता है। वो स्टोरीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अपने जहन में उसकी तस्वीरें बना लेती है। लिहाजा उनमें अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी होती है जो बड़े अच्छे तरीके से अपने जहन में वो तस्वीर बना लेते हैं, इमेजिनेशन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। इस किस्म के लोग बड़े अच्छे नक्शादान होते हैं, अच्छे नक्शे बनाते हैं जो अपने जहनों में वो बड़े अच्छे तरीके से वो स्केच करते हैं। नौवां और आखिरी किस्म जो है वो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यानी फ़िक्र फ़लसफ़ा की जहानत। ये जहानत रखने वाले लोग कायनात और इंसान के बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ये इंसान इस दुनिया में क्यों आया है और ये कहाँ जाएगा, ये क्यों आया है इस दुनिया में। वो कायनात के बारे में सोचते हैं। इस किस्म के लोग बड़े अच्छे मुफक्किर बनते हैं जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा से वो ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, ये जो 9 किस्म के मैंने आप लोगों के सामने पेश किए, ये अल्लाह ताला ने इंसान को दी होती है। बाज़ औक़ात बच्चे में जब कोई एक नहीं होता है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप ज़हीन नहीं हैं, और उसे हम कहते हैं कि आपकी शक्ल पर लिखा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें ज़लील करते हैं, तो इससे वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है। तो हमें इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में हर एक इंसान ख़ास है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो मेरे नाज़रीन, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी जहानतें दी हैं। वस्सलाम।